हेलो, आज हम पढ़ेंगे पार्वती ने तपस्या करी शिव जी से शादी करने तक। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिताजी हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमालय ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने के लिए चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होंगी। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहाँ पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और जहाँ गंगा निकली थी। वहाँ पार्वती ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि तप और वर्षा में शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती थी। इस प्रकार जप करते हुए 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उसके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती ने तप से त्रिलोकी तप हो गए और ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सब को लेकर श्री हरि के पास गए। सब ने उसे सतमत होते समय लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधु, यह सब पार्वती की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, वे सब के स्वामी हैं, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उसकी शरण में शीघ्र पहुँचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। नारद जी को आज्ञा करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए? श्री हरि ने कहा, भगवान तारकासुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से निकाल दिया है। आप हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करे, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती के से विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी नंदीश्वर के कहने पर पुनः उसकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों को अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए अनिच्छा से पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अब अपने स्थान को पधारो। इतना कहकर मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया और उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पार्वती के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए गए रास्ते पर तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्या क्या जाने ही। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा दिया। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वे लौट कर आज तक नहीं आई। विद्याधर चित्रकेतु को घर उसने बसने नहीं दिया। तुमने उनके वचनों पर विश्वास करके अमंगल मूर्त नगन भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती हंसकर बोली, आप जो कह रहे वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है।
प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट गए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप धार कर पार्वती के पास गए और उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिव जी उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहिता के लिए इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गई हैं। तब से मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिखाई दिया। इस कारण मैं अग्नि में भी फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनकी तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। तो ये था भाई आज तक और आगे पढ़ लेंगे।